एवरीवन, टैरो विद एम सिंह में मैम सिंह आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। हमेशा की तरह मैं आ गई हूँ आपके पर्सन की एनर्जीज़ लेकर। देखते हैं कलेक्टिव लेवल पे आपके पर्सन के सबकॉन्शियस माइंड की एनर्जी क्या है, किस तरीके के एक्शन एक्सपेक्टेड हैं इमीडिएट फ्यूचर में। तो अपने पर्सन को याद कर लीजिए, उनका नाम ले लीजिए एटलीस्ट 3 टाइम्स ताकि ज़्यादा से ज़्यादा एनर्जीज़ आप तक पहुँच सकें इस कलेक्टिव रीडिंग के माध्यम से। शुरू करते हैं। जय प्रभु। प्लीज़ गाइड करें एंजल्स 5 कार्ड्स कलेक्टिव लेवल पे। मेरे व्यूवर्स जिस भी व्यक्ति को सोच कर ये रीडिंग देख रहे हैं उस व्यक्ति के सबकॉन्शियस माइंड की एनर्जी। द फूल, हैंगमैन, पांच कार्ड, 3 कार्ड और जजमेंट, चैरियट, वी हैव द हेरोफेंट। बॉटम ऑफ द डेक से हमारे पास है एम्परर। ठीक है। सो गाइस, साइन की बात करें तो साइन यहाँ पर है पाइसेस, लिब्रा, एरीज, टॉरस, कैंसर। हिंदी में मेष राशि, तुला राशि, मीन राशि, वृषभ राशि और कर्क राशि। आपके पार्टनर का सन साइन, मून साइन या असेंडेंट हो सकता है। एनर्जी की बात करें तो एनर्जी कुछ ऐसी है जैसे आपके पर्सन एक नई शुरुआत आपके साथ कर चुके हैं ऑलरेडी। आप में से काफ़ी लोग ऐसे हैं जो इस वक्त यूनियन में हो सकते हैं। आप लोग ऑलरेडी यूनियन में हैं और आप इस मोमेंट को एंजॉय कर रहे हैं। जो लोग भी इस वक्त ऑलरेडी यूनियन में हैं और आपके साथ एक नई शुरुआत हुई है, आपको ऐसा लगता है तो कमेंट में ज़रूर बताइएगा। कुछ लोगों के पर्सन अभी भी ट्रैप्ड है। हैंगमैन की एनर्जी है। इन्होंने सैक्रिफाइस किया हुआ है आपको किसी थर्ड पार्टी के वजह से, बट इनका जो निर्णय है इस टाइम पीरियड में आपके पास लौट कर आने का है। तो जिनके पर्सन अभी तक वापस नहीं आए थे वो भी कुछ स्ट्रॉन्ग डिसीजंस के साथ, जो कि शादी से रिलेटेड डिसीजन है, परमानेंट यूनियन से रिलेटेड डिसीजन है, ऐसे निर्णायक फैसलों के साथ वापस आ सकते हैं। सो क्लैरिफाई कर लेते हैं ईच एंड एवरी कार्ड को ताकि ज़्यादा से ज़्यादा क्लैरिटी आपको मिल सके। प्लीज़ क्लैरिफाई करें एंजल्स। सबसे पहला द फूल। द फूल को गाइडेंस ने क्लैरिफाई किया है विद गिल्ट। आपके पर्सन की एनर्जी में नज़र आ रहा है जैसे एक ऐसा व्यक्ति जो बहुत परेशान है, बहुत ज़्यादा गिल्ट में है, इसको अंदर ही अंदर सफरिंग हो रही है, ये इमोशनली किसी से भी कनेक्ट नहीं कर पा रहा है, बैडली ट्रैप्ड है किसी सिचुएशन में, और इसको कहीं ना कहीं से कोई गाइडेंस मिल रही है कि निकलो इस सिचुएशन से, अपने आप को इंडिपेंडेंट करो, किसी पर को डिपेंडेंट मत रहो और किसी के कहने पर अपनी लाइफ के चॉइसेस मत लो। तो कोई ना कोई ऐसी गाइडेंस इनको ज़रूर मिल रही है इस टाइम पीरियड पे जिससे इनको रियलाइज़ हो रहा है कि इन्होंने पास्ट में बहुत गलतियाँ ऑलरेडी की हुई हैं और अब ये और कोई गलती बर्दाश्त नहीं कर सकते। तो कहीं ना कहीं ये आपके फेवर में कुछ ऐसे निर्णायक फैसले लेंगे क्योंकि जजमेंट की एनर्जी है, ताकि ये इस सिचुएशन से निकल सके और आपके फेवर में शादी से रिलेटेड, कमिटमेंट से रिलेटेड कोई केयर फ्री होकर एक्शन ले सके। तो इन्हें पछतावा तो ज़रूर है। अगर आपके पर्सन इस टाइम पीरियड में दूर है आपसे और आपको ऐसा लग रहा है कि उन्हें पछतावा है कि नहीं, वो वापस आएंगे या नहीं, या वो मुझे सॉरी बोलेंगे या नहीं, तो डेफिनेटली पॉसिबिलिटी है कि वो सॉरी भी बोलेंगे और उन्हें रियलाइजेशन भी है। हैंगमैन, देखिए द फूल के बाद हैंगमैन आया है और हैंगमैन को द फूल ने क्लैरिफाई किया। डेफिनेटली
एनर्जी जो आपको बताना चाहती है, चाहे वो ये डेक हो चाहे वो ये डेक हो, कार्ड्स वही आएंगे जो आपको बताना चाहते हैं। ये केयर फ्री होकर आपके प्रति निर्णय लेना चाहते हैं। 2 ऑफ कप्स की एनर्जी है। इंटेंसिटी बहुत फास्ट है इस वक्त पे, बहुत तीव्र एक्शन यहाँ पर दिखेंगे आपको, मतलब कोई भी रुकावट इनको रोक नहीं सकती। रीबर्थ की एनर्जी है और हैंगमैन भी है। हैंगमैन को हैंगमैन ने क्लैरिफाई किया है विद डेविल एंड लेटिंग गो। बहुत समय से इन्होंने इमोशनली विड्रॉ किया हुआ था, किसी से बात नहीं कर रहे थे, इवन आपसे भी बात नहीं कर रहे थे। हो सकता है ये कोई स्टेप भी ना ले रहे हो, या ये अंदर ही अंदर प्रिपेयर कर रहे थे खुद को कि अब नहीं तब ये एक्शन होगा वो एक्शन होगा। बट अभी फ़िलहाल इनकी इंटेंसिटी आपको देखने मिलेगी, मीन्स नोटिसेबल चेंजेस आपको आपके रिलेशनशिप में देखने मिलेंगे। यूनियन तो बहुत सारे नज़र आ ही रहे हैं, केयर फ्री होकर एक्शन लेते हुए नज़र आ रहे हैं। साथ ही साथ आपके प्रति पॉजिटिवनेस बहुत ज़्यादा है, बिकॉज डेविल के साथ 2 ऑफ कप्स भी आया है। तो आउट ऑफ द बॉक्स जाकर कुछ निर्णय लेना ताकि सक्सेसफुल हो सके इस रिश्ते में। कैसा निर्णय? जजमेंट, द सोर्स। इस टाइम पीरियड में ये क्रिएट करने की एनर्जी में है, ये डायरेक्ट अलाइनमेंट में है डिवाइन से, और इनको जो इनकी इनर सेल्फ कह रही है ये उसी तरफ आगे बढ़ने की एनर्जी में है। चैरियट को क्लैरिफाई किया है ट्रैवलिंग ने। देखिए, मूवमेंट को मूवमेंट ने क्लैरिफाई किया है, ट्रैवलिंग की एनर्जी है। बातचीत तो डेफिनेटली बहुत सारे लोगों की होने वाली है। कुछ लोगों के पर्सन बातचीत करेंगे और झगड़ा भी होगा, तो ये मत सोचना कि बात तो किए बट झगड़ा कर लिए, नहीं। कुछ ऐसे निर्णय लेने वाले हैं आने वाले समय में, कुछ ऐसे फैसले लेने वाले हैं जिसके लिए आपसे बात करना बहुत ज़रूरी है। तो इनकी कुछ बातें हो सकता है आपको खटक जाए, तो उस पर आपको आर्ग्यूमेंट नहीं करनी है। हेरोफेंट को एडवेंचर ने क्लैरिफाई किया है। कहीं ना कहीं देखिए, ये अपने साथ आपके साथ इस रिलेशनशिप में बहुत ज़्यादा अप्स एंड डाउन्स ऑलरेडी फेस कर चुके हैं। अब ये चाहते हैं सिर्फ़ और सिर्फ सक्सेस, सिर्फ़ और सिर्फ खुशियाँ। और ये क्रिएटर की जो एनर्जी है, ये खुद पैशनेट होकर एक तरह से कुछ ऐसे निर्णय जिसमें पैशन रिक्वायर्ड है, बिना पैशन के हो सकता है कि वो अंदर से वो फीलिंग ही ना आए कि हाँ मुझे इतना बड़ा रिस्क लेना चाहिए क्या इस चीज़ के लिए। तो शादी के लिए कोई बड़ा रिस्क लेना, बिल्कुल बोल्ड स्टेप लेना, ये एनर्जी यहाँ पर है, फायर एनर्जी है। एम्परर को एम्परर ने ही क्लैरिफाई कर दिया है, द रेबल। और साथ ही साथ है वी आर द वर्ल्ड। इस टाइम पीरियड में कंप्लीशन की एनर्जी बहुत स्ट्रॉन्ग है, और किसी भी फियर से इनको फियर नहीं है, फियरलेस है, बिल्कुल डर नहीं है बिल्कुल भी। इस टाइम पीरियड में इनकी यादों में सिर्फ आप है। तो मतलब होता है ना, एक इंसान बिल्कुल बेधड़क हो जाता है कि यार जो होगा देखा जाएगा, ठीक है, जो सामने आएगा उसकी ऐसी की तैसी, ये वाली एनर्जी है। इस टाइम पे इनको रोकना बहुत मुश्किल होगा। इस टाइम पे ये खुद से जो निर्णय लेंगे उस पर अडिग रहेंगे। एम्परर के बाद है हर्मिट। बहुत सोच समझ कर निर्णय लिया है इन्होंने या ले रहे हैं, कुछ इसमें डाउट नहीं है। किसी के मैनिपुलेशन में निर्णय नहीं लिया जा रहा है, तो ये किसी को ब्लेम नहीं कर सकते कि तुम्हारे कहने पर मैंने ये किया, नहीं। ये अपने मन मर्जी से कर रहे हैं या करेंगे जो भी कर रहे हैं। लेट्स चेक करंट फीलिंग्स। अभी सबकॉन्शियस माइंड की एनर्जी में क्या नज़र आ रहा है। करंट फीलिंग्स फॉर यू। गिरो नहीं भाई। करंट फीलिंग्स की बात करें तो बहुत सारे व्यूवर्स ऐसे हैं जिनके पर्सन की फीलिंग्स में ये है कि यार बहुत मुझे कोई कंट्रोल करे तो मुझे पसंद नहीं है। इनको कोई कंट्रोल करे, इनको कोई डोमिनेट करे, चाहे वो इनका परिवार हो चाहे वो आप हो, इनको वो चीज़ें बर्दाश्त नहीं है। तो ये किसी का भी डोमिनेंस बर्दाश्त नहीं कर सकते। साथ ही साथ ये भी दिख रहा है जैसे आपके पर्सन की एनर्जी में एक इंजॉय करने की एनर्जी है कि मुझे खुश रहना है, मुझे अपने पार्टनर के साथ जीने दो, मुझे उसके साथ रहना है, उसके साथ घूमना है, उसके साथ अपनी ज़िंदगी को आगे बढ़ाना है, मुझे किसी का परमिशन रिक्वायर्ड नहीं है। इस टाइम पीरियड में ये सिर्फ़ और सिर्फ खुद पर और आप पर ट्रस्ट करना चाहते हैं। इन्हें ऐसा लगता है कि आपने बहुत वेट किया है, आपने बहुत वेट किया है, नाउ यू डिज़र्व लव।
आपके साथ बहुत गलत हुआ है और ये सही समय है आपको एक तरह से उसका रिज़ल्ट देने का। जो इन्होंने आप पर फेथ दिखाया है, आपने इन पर जो फेथ दिखाया है एक्चुअली उसका रिज़ल्ट आपको मिल सकता है, एक फ्रूटफुल रिज़ल्ट। ये आप पर बहुत ट्रस्ट करते हैं। करंट फीलिंग्स में ये चीज़ बिल्कुल क्लियर है कि ये बहुत ज़्यादा विश्वास करते हैं आप पर और ये आपके साथ ना बिल्कुल केयर फ्री होकर आगे बढ़ना चाहते हैं। इनको ऐसा लगता है कि बस मुझे अब अपनी लाइफ में कोई स्ट्रेस नहीं चाहिए, कोई एंग्जाइटी नहीं चाहिए, कोई कंट्रोल नहीं चाहिए, मुझे बस अपनी मर्ज़ी से जीना है। मैं किसी पर को डिपेंडेंट नहीं हूँ अपनी खुशियों के लिए। और इस टाइम पीरियड में बहुत सारे लोगों की बातचीत होगी और बहुत रोमांटिकली तो होगी ही, इमोशनल होगी। जो एक डीप इंटेंस जो इमोशंस हैं वो इस टाइम पीरियड में बहुत सारे व्यूवर्स के पर्सन शेयर कर सकते हैं, एक दूसरे के साथ कम्युनिकेट कर सकते हैं। बहुत अंदर की बातें, डीप जो फीलिंग्स हैं जो बहुत कम ही वो आपसे शेयर किए हैं। तो ट्रस्ट कीजिए अपने पर्सन पर, क्योंकि इन्हें आप पर बहुत भरोसा है और इसीलिए इस तरह के एक्शंस आने वाले समय में आपको देखने मिल सकते हैं। लेट्स चेक इमीडिएट एक्शन। क्या एक्सपेक्टेड है, आपके पर्सन किस तरीके के एक्शंस ले सकते हैं। सबसे पहले जो नो कांटेक्ट में हैं, जो भी लोग नो कांटेक्ट में हैं, क्या एक्शन एक्सपेक्टेड है। ट्रुथ, कोई सच आपके सामने आने वाला है। इमीडिएट एक्शन में कोई सच्चाई आपके सामने आएगी। आपके पर्सन कहाँ ट्रैप्ड हैं, किसका डर है, किसका फियर है, वो चीज़ें या तो वो शेयर करेंगे या आपको खुद पता चलेगा। इनके ऊपर किसी तरह का प्रेशर बनाया जा रहा है या आपके ऊपर शादी का, ये बात आप लोगों की आपस में हो सकती है। बहुत ज़्यादा मूड स्विंग्स हो सकते हैं इस टाइम पीरियड में, कभी गुस्सा आएगा, कभी प्यार आएगा। मूड स्विंग की एनर्जी है इमीडिएट फ्यूचर में। आपके पर्सन के मूड में शिफ्ट नज़र आ रहा है। कभी बैलेंस रहेंगे, कभी आपके प्यार में पागल दीवाना ऐसी एनर्जी रहेगी और कभी बहुत ज़्यादा इस तरह की एनर्जी रहेगी कि मुझे साइलेंटली रहना है, मुझे किसी से भी बात नहीं करनी। अपनी इंट्यूशन की सुनकर ही डिसीजन लेंगे, तो आपको इनको फोर्स नहीं करना है किसी भी सिचुएशन के लिए। लेकिन आने वाले 2 दिन तक, स्पेशली 26 घंटे तक की ये एनर्जी है, मैक्सिमम 2 डेज़। तो इस टाइम पीरियड में आपके पर्सन जो भी निर्णय लेंगे अपने बलबूते पर लेंगे, अपने दिमाग की, अपने दिल की सुनकर लेंगे। तो इस टाइम पीरियड में आपको उनको किसी भी चीज़ के लिए फ़ोर्स नहीं करना है, इस बात का ध्यान रखिएगा। दूसरी चीज़ कि आपके पर्सन की एनर्जी में ये भी है कि मुझे निकलना है बाउंड्री क्रॉस करके कुछ सिचुएशंस के लिए, बिकॉज़ ये ट्रैप्ड है और इसके ठीक नीचे है न्यू बिगनिंग, द फूल। एक ऐसा व्यक्ति जिसको कोई फ़र्क नहीं पड़ता, पीछे दरवाज़ा बंद है, ये बिल्कुल आगे निकल रहा है। तो ये पीछे सब कुछ छोड़ छाड़ के आपकी तरफ आना चाहते हैं और इनका इंट्यूशन भी इनको कह रहा है कि एक्शन लेना है। इस रिलेशनशिप में परमानेंट यूनियन की एनर्जी नज़र आ रही है। आगे चल के सिचुएशन बैलेंस होगी, तो आपको अभी थोड़ा सा इंतज़ार और करना है। अगर अभी आप नो कांटेक्ट में हैं तो 8 घंटे से 26 घंटे तक ये एनर्जी रहेगी आपके पर्सन की। इसके बाद आपको कुछ इनकी तरफ से एफर्ट्स नज़र आने लगेंगे। जो लोग कांटेक्ट में हैं, जो लोग कांटेक्ट में हैं उनके पर्सन का नेक्स्ट एक्शन, आपके लिए जो नंबर इम्पॉर्टेंट है दैट इज़ 4। आपके पर्सन आपकी बहुत केयर करते हैं, हालांकि परिवार या फैमिली के कारण बहुत ज़्यादा इनका मूड ख़राब हो सकता है। कुछ डिसीजंस भी आने वाले समय में लेंगे, बिकॉज वी हैव 3 मेजर अरकाना टुगेदर। कमिटमेंट से रिलेटेड निर्णायक फैसला हो सकता है। आपने ऑलरेडी बहुत सब्र रखा है, थोड़ा सा और पेशेंस रखिए, लेकिन एनर्जी आपके फेवर में है, कोई नेगेटिव एनर्जी यहाँ पर मौजूद नहीं है। सो मीन्स एनर्जी में बहुत पॉजिटिव शिफ्ट है और ये जो शिफ्ट है ये दर्शा रहा है कि आपके पर्सन होपफुल हैं कि बहुत सफ़र कर लिया आपने भी और इन्होंने भी, ये आपकी केयर कर रहे हैं। इनको ऐसा रियलाइज़ हो रहा है कि आपने बहुत सहा है इस रिलेशनशिप में, अब और नहीं, अब बस, अब ये वो सब कुछ करेंगे आपके लिए जो आप डिज़र्व करते हो। ठीक है, ये वाली फीलिंग्स है और विज़न बिल्कुल क्लियर है, बिकॉज पॉजिटिव कार्ड्स हैं और साथ ही साथ यहाँ एक तरह से निर्णायक फ़ैसला लेते हुए नज़र आ रहे हैं, बिकॉज वी हैव चैरियट विद प्रॉस्पेरिटी बिगिंस। एक तरह से एक फ्रूटफुल रिजल्ट आपको दिखने वाला है।
एक्शन ओरिएंटेड हैं तो बहुत सारे लोगों को ऐसा एनर्जी फील हो सकता है सडनली कि आपके जो पर्सन है वो अपने परिवार से आपको मिलवाएं या आपके परिवार से मिलें, ठीक है, या इस रिलेशनशिप को सोसाइटी में डिस्क्लोज़ कर दें कि हाँ मैं इससे प्यार करता हूँ या करती हूँ, मुझे कोई डर नहीं है, जिसको जो सोचना है सोचो, ये वाली सिचुएशन है। लेट्स चेक एंजल गाइडेंस। एंजल्स अब इस वक्त आपको क्या बताना चाहते हैं। एंजल्स की तरफ से गाइडेड मैसेज मेरे व्यूवर्स के लिए क्या है इस वक्त। सबसे पहली जो एनर्जी है, ये 2 कार्ड हैं। पहला जो मैसेज है आपके लिए, बी द ब्रेव एंड ऑथेंटिक सोल यू वेयर ऑलवेज डेस्टिन्ड टू बी। देखिए, हमेशा एक ऐसी सोल आप अपने आप को बनाने की कोशिश कीजिए जो ऑथेंटिक हो और ब्रेव हो, ठीक है। और अगर आपको ऐसा लगता है कि आप सत्य हैं, आप सही हैं, आपने किसी का बुरा नहीं किया, आप बहादुर हैं, आप कुछ भी अचीव कर सकते हैं, तो कोई भी चीज़ आपकी डेस्टिनी में ऐसा नहीं है जो आप अचीव ना कर सके। आप अपने भाग्य में वो सब कुछ अचीव करेंगे जो आपने सोचा है, जो आपने ड्रीम किया है, इमेजिन किया है। सो अपनी सोल को इतना पावरफुल बनाइए और इतना ऑथेंटिक बनाइए कि आप जो मांगे वो आपको मिले। साथ ही साथ आपके लिए ये भी कहा जा रहा है कि अपने दिल को कंट्रोल करना बहुत ज़रूरी है। कई बार आप ऐसी सिचुएशन में पड़ते हो जहाँ पर आपको लगता है कि आप अपने दिल की सुनो, दिमाग की मत सुनो। कई बार ऐसा लगता है दिमाग की सुनो, दिल की मत सुनो, लेकिन एंजल्स यहाँ पर कह रहे हैं कि आप अपने दिल की भी सुनो, दिमाग की भी सुनो। बस इतना याद रखो कि आप जो भी कर रहे हैं वो राइटेस्ट होना चाहिए, वो सही होना चाहिए। ये नहीं कि आपने सिर्फ अपने बारे में सेल्फिश होकर कुछ ऐसे निर्णय ले लिए जो कि जिससे कि औरों को बहुत ज़्यादा बैड इफ़ेक्ट हो रहा है या आपके कारण किसी को हर्ट हो रहा है, किसी को तकलीफ़ हो रही है। आप कोई ऐसा बैड कर्मा क्रिएट मत करो। ये ध्यान रखो कि आपके डिसीजंस आपके लिए भले सही हों बट उससे किसी का बुरा ना हो रहा हो, राइट। तो अपने दिल की सुनो, कोई दिक्कत नहीं है, दिमाग की सुनो, कोई दिक्कत नहीं है, बट ये याद रखना कि आप जो भी कर रहे हो, जो भी आप जिस रास्ते पर चल रहे हो वो सही हो। एंजल्स की तरफ से 3rd कार्ड है आपके लिए। आप में से बहुत सारे लोग ऐसे रहे हैं जो अकेले रहे हैं, जो आइसोलेटेड रहे हैं बहुत समय तक और उन्होंने अकेले ही लड़ा है अपने लड़ाई को। अपनी लाइफ में जो भी स्ट्रगल आपने किया है वो अपने दम पर किया, अकेले ही किया है। और एंजल्स कह रहे हैं कि अपने आप पर बिलीव करो। जब आप अकेले सारा स्ट्रगल कर चुके हो, सारी लड़ाइयाँ लड़ चुके हो, सारा जो भी हार्ड टाइम था वो आपने अकेले क्रॉस कर लिया है, तो आप में अपने अंदर खुद ही पावर जनरेट हो जाती है। फिर आपको किसी चीज़ से वैसे भी डर नहीं लगता। तो अगर आपने बहुत स्ट्रगल किया है लेकिन अभी आपको ऐसा फील हो रहा है कि आप अकेले हो, तो आप कभी अकेले नहीं हो। आपके साथ कोई ना कोई अलौकिक पावर, कोई ना कोई दैवी एनर्जी ज़रूर साथ थी। जब आप इतना सब कुछ सह चुके हो, आगे बढ़ चुके हो, तो आगे भी आप अपनी लाइफ को जो आप अचीव करना चाहते हो वो करोगे। अपने आप को कभी डिप्रेस्ड मत करो, कभी भी अपने आप को डीमोटिवेट मत करो कि अब बस अब मैं हार मान गया। ये एनर्जी नहीं होनी चाहिए। जब आपने स्ट्रगल किया है, आपने अपने आप को हमेशा पावरफुल बनाया है, तो आगे भी आप अपने आप को मजबूत रखो। एक और कार्ड लेंगे हम, लास्ट कार्ड यहाँ पर। व्हाट यू फाइंड मे नॉट बी व्हाट यू एक्सपेक्ट बट व्हाट यू ट्रूली नीड। आप में से कई लोग ऐसे होंगे जो मे बी चाहते हों कि आपके पर्सन से आपकी शादी हो जाए, बट आपकी शादी उनसे ना हुई हो, किसी और से हो गई हो। तो एंजल्स यहाँ पे कह रहे हैं, एक एग्जांपल मैं दे रही हूँ, जैसे आप में से कई लोग जो चाहते हैं, जो एक्सपेक्ट करते हैं, कई बार वो चीज़ें नहीं मिलकर कुछ और मिलता है, लेकिन जो कुछ और मिलता है वो आपके लिए ही बना है। तो उसको खुले दिल से एक्सेप्ट करिए। हो सकता है कि आप जो चुन रहे थे वो आपके लिए सही ना हो, आगे चल के आपको रियलाइज़ होता कि मेरे साथ गलत हुआ, मैंने गलत चॉइस ले ली। तो डिवाइन की शरण में जब आप रहते हैं और डिवाइन से जब आप अलाइनमेंट में रहते हैं, तो आपको जो ज़रूरत है वो मिलता है, ना कि आप जो एक्सपेक्ट कर रहे हो। ठीक है, सो ये थी गाइज आज की रीडिंग कलेक्टिव, कुछ मैसेजेस के साथ। मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।